हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। श्लोक दिखाई दे रहा है? ये रेखा प्रजापति दो दो जगह क्यों आ रही है? अच्छा, ये कट गए। ठीक है। ओके। तो आज का लास्ट आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। और बहुत इसमें अच्छा अच्छा बताया गया है इस श्लोक में। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, काफी कुछ अच्छी बातें हैं इसमें। तो हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता थारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 20। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानामत् परमा भक्तोस्तेतीव मे प्रियः। ये तो धर्म्यमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानामत् परमा भक्तोस्तेतीव मे प्रियः। ये जो पथ है, ये जो धर्म का पथ है, ये अमृत की तरह है। अमृत मतलब जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यानी शाश्वत है। ठीक है। यथोक्तम, यथोक्तम मतलब कि जैसा भगवान ने 12.2 में बताया उस प्रकार से मई आसक्त मना पार्थ, जो मुझ में मन लगाता है, मुझ में बुद्धि लगाता है, जो 12.2 में भगवान ने बताया। और कैसे लगाता है? मतलब मन लगा के पर्युपासते, मेरी पूजा करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी उपासना करता है। कैसे? अपने मन, वचन और वाणी से और कर्मों से। यानी बोल रहा है भगवान के बारे में, सुन रहा है भगवान के बारे में, कर्म कर रहा है भगवान के बारे में, वाणी, ठीक है। और वचन, वचन मतलब कि कुछ भी कर रहा है तो भगवान के लिए, इस तरह के ऊपर उपासना करता है। श्रद्धाना, श्रद्धाना मतलब कि ये सारी चीजें कर रहा है, उसकी इच्छा हो रही है और उसकी श्रद्धा है उस चीज में। देखो, जब तक
हमारी किसी चीज पे श्रद्धा नहीं होगी तो हम वो काम नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बेमन से करेंगे। श्रद्धा बहुत जरूरी है इसमें, तो इसी श्लोक में मेन हाईलाइट है वो श्रद्धा, श्रद्धा नाम। मत परमा मतलब, मत परमा का बताया था, मेरे ही प्रति समर्पित होता है और मेरी भक्ति के प्रति समर्पित होता है, और मेरे भक्ति के प्रतिपादित जो शास्त्र हैं उनके प्रति समर्पित होता है। जैसे गीता में बोला है भगवान ने, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी का प्रभु हूँ। हाँ तो ये सही है, मतलब श्रद्धा होती है और मानता है उस चीज को। जैसे भगवान ने बोला था कि मत्तः परम न अन्यत्र, मत्तः परम न अन्यत्र, इसका मतलब होता है कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जैसे अभी अभी मैं कल एक रिसेंट वीडियो देख रहा था, क्या कबीरदास जी भगवान थे? थे? नहीं थे। तो यही कलयुग है कि जो भगवान नहीं है उसको भगवान बिठा के पूजने लगेंगे बस। जैसे कि कबीरदास कहते हैं, कबीरा कबीरा क्या करता है, चल यमुना के तीर, यमुना के पार मतलब यमुना के तीर, एक कबीर के, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। क्या मतलब है, कह रहे हैं क्या कबीर कबीर भगवान मुझे बता रहे हो, कबीर को कर रहे हो, चल के देखो जहां गोपियों की रज है, जो गोपियों के चरणों की जो प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए, उसके आगे तो लाखों कबीर बह गए। तुम एक कबीर की बात कर रहे हो। तो कबीर खुद बता के गए, भैया किसका भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। लेकिन बस फर्क ये है कि उनके किसी शिष्य का नाम गोविंद था, तो वो सोच रहे इन गोविंद का भजन करना है। तो गोविंद मतलब कृष्णा, देख गोविंद से पता नहीं चल रहा है कृष्णा, सीधी सीधी सी बात है। और भगवान कैसे खुल के बताए, भगवत गीता भगवान ने क्या बोला है कि वेदों को तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई इस उम्र में वेदों को पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। भागवतम को पढ़ लेगा, 18 पुराण को पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाएगा। महाभारत को पढ़ लेगा, इसमें 1 लाख श्लोक है, पढ़ लेगा कोई, नहीं पढ़ पाएगा। अरे भाई, इन सब ग्रंथों का जो निचोड़ है भगवत गीता में मैंने सारा कुछ करके दे दिया है, क्रीम टू क्रीम एकदम। तो क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन वही है श्रद्धा ना, लोगों की श्रद्धा नहीं होती। देखो जिसकी इच्छा है कि मैं उसको मान रहा हूं तो वो गीता भी उसी के हिसाब से पढ़ेगा, कि यार इसमें वो तो बता नहीं रहा जो मैं सोचता हूँ वो भगवान है, वो तो बता नहीं रहा, तो फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा, यार ये सही नहीं है, ऐसी गीता लाओ जिसको मैं मानता हूँ वो ही लिखा हो उसमें, इस तरीके से। तो वही बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं मत परमा मतलब जो मेरे प्रति समर्पित होता है, और जो मेरे प्रति जो भक्ति की जो शास्त्र हैं उनके प्रति समर्पित होता है। भक्तोस्ते अति में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है, और कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं पूछना है। शास्त्र में लिखा है और गुरु बोल रहे हैं, बस करना है, ठीक है, और करेंगे तो धाम निश्चित जाएंगे। हमारे प्रभुपाद जी ने जो बताया, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन भी करके दिखा दे, कलयुग में 4 नियम का पालन करके दिखा दे कोई, लोगों से तो बेड़ी ना छूटती है। 4 नियम तो बहुत दूर की बात आ गई, वो भी तपस्या लगती, बीड़ी छोड़ना भी तपस्या लग रही है, बता। जैसे कि एक मैं लेक्चर सुन रहा था कि जो अपना भारतवर्ष है, इसमें अगर किसी ने जन्म लिया ना तो वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि ओवर पूरा ब्रह्मांड अगर तुम घूम के देख लो, तो पूरे ब्रह्मांड में घूम के तुम ये समझ जाओगे कि भारत शहर मतलब भारत जो देश है, इसमें भले ही कलयुग आ गया है, भले ही लोग बदल गए हैं, लेकिन फिर भी अ, जो कल्चर है वो सबसे ऊंचा है, सब देशों से ऊंचा कल्चर भारत का ही है। देखा नहीं है, हर जगह पेड़ पे बांधे तो पेड़ पे लग गए, कोई शनिदेव पे लगाए, किसी पे, मतलब आस्था सब में है। मतलब वो सब मानते कि मुझसे मतलब मुझसे बड़ा कोई है, अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मुझसे बड़ा कोई है। तो इस तरीके से है। ठीक, हम तात्पर्य टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य पढ़ते हैं। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है, तात्पर्य। अच्छा चलो, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तो धर्मामृतम इदम, लास्ट वाला श्लोक लेकर नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों का व्याख्या की है। तो देखो भगवान ने इस अध्याय में 12.2 से लेकर लास्ट तक जो जो विधियों का चर्चा की है, उन सब विधियों से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। मतलब भगवान ने उन्हीं चीजों की बात करी है यहाँ पे जिससे आप भगवान के पास पहुंच सकते हो।
निराकार में क्या बताया था भगवान ने? जब अर्जुन ने पूछा था कि आपकी निराकार उपासना श्रेष्ठ है या साकार उपासना श्रेष्ठ है, यानी दो पथ हैं, या निराकार भी हैं भगवान और साकार तो है, क्यों साकार से ही निराकार आता है। ठीक है, तो कभी बोले साकार से निराकार आता है कैसे? ये रोशनी लाइट से बल्ब से आती है ना, है? या रोशनी से बल्ब आ रहा है, सूर्य से रोशनी आती है या रोशनी से सूर्य आ रहा है? तो इस तरीके से रहता है। इस ब्रह्मांड में तुम देख लो, कोई भी चीज निराकार से आई है नहीं, साकार से ही चीज आती है, हर चीज साकार में जो दिखने वाली है उसी से आती है। तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं, दो पथ बताए हैं, बस फर्क ये है कि अगर तुम निराकार वाला पथ चुनोगे तो उसमें कष्ट है, समय अधिक है, लेकिन अंतर्गत तो वो आएगा मेरे पास। और साकार क्या है, ये सरल है और इसमें कष्ट नहीं है। अब हरे कृष्ण महामंत्र करने में सरल, भगवान के पास तो जाएगा, लेकिन भगवान के पास ना वैकुंठ जाएगा, वैकुंठ जाएगा और वहां भी भगवान की सेवा करेगा, थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से, मतलब कि जैसे सीदामा सुदामा खेल रहे हैं कृष्ण के संग, ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसा प्रेम तो जो कृष्ण में आ सकते हैं उसी को मिलेगा। और वैसे भी लीला करी किसने? कृष्ण ने लीला करी। पूरी इंडिया किसकी फेस्टिवल मनाता है? कृष्ण की फेस्टिवल मनाता है। कोई भी फेस्टिवल चले जाओ, राम कृष्ण और कौन सा दिन, है ना, देखना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सारी विधियों की व्याख्या की है, मतलब भगवान ने 8 9 10 में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। और 11 और 12 में बताया सनिष्ठ भक्तों के लिए, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर धीरे धीरे बढ़ के फिर भक्ति में आएगा, इस तरीके से। तो ये सारी विधि भगवान के पास ही ले जाती है, ये भगवान यहाँ पे बता रहा है। पर भगवान को प्रिय विधि कौन सी है इसमें? भगवान को प्रिय कौन सी विधि है? शुद्ध भक्ति की, ये भगवान को प्रिय है। अगर हमें भगवान का एकदम सच्चा प्रिय बनना है तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार करते हैं। तो उन सभी को भगवान का, मतलब सभी को स्वीकार करते हैं, मतलब जो जो विधियां बताई हैं इस अध्याय में, उन सभी को भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रेम करते हैं भक्तों से। वैसे भगवान तो सभी से प्रेम करते हैं। एक पिता अपने बच्चों से सभी से प्रेम करेगा, भले ही नालायक हो या कैसा, उन प्रेम तो सबसे करें। तो भगवान के हम सब बच्चे ही हैं, अंश हैं। ठीक है, तो भगवान तो सबसे ही प्रेम करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा में भगवान सेवा में। तो भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह, एक होता है संदेह, एक होता है निसंदेह। भक्ति कर रहे हो पर ये संदेह है कि यार भक्ति मेरा काम पूरा नहीं कर पाएगी, मैं और कोई प्रोसेस से ना वो काम कर लूंगा, भक्ति नहीं कर पाएगी, मतलब भक्ति इतनी तेज नहीं पहुंचा पाएगी, भगवान कुछ और प्रोसेस करके मैं उससे पहुंच जाऊंगा। तो ये भक्ति देवी के प्रति अपराध है। तो इसलिए कह रहे हैं निसंदेह, कोई संदेह नहीं रहता। भगवान जब स्पष्ट बोल रहे हैं कि भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। देखो, हम और कोई विधि कर भी नहीं पाएंगे। निराकार की विधि कौन कर लेगा कि इंद्रियों को अंदर खींच लो, बाहर की चीजों से हटा लो, ठीक है, और तपस्या करो, एकांत में बैठ जाओ, ध्यान लगाओ भगवान में। अरे कौन करेगा? कलयुग में कौन कर लेगा? ध्यान लगा लेगा कोई कलयुग में? ध्यान नहीं लगा सकता। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्या बताइए, भक्ति करो। भक्ति मतलब करो अपने इस शरीर से जो भी वस्तुएं हैं इस संसार में, मतलब भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं, उनसे भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे कि पैर हैं तो पैर से भगवान के मंदिर जाओ, हाथ हैं तो हाथ से भगवान की आरती करो, मुंह है तो मुंह से भगवान के बारे में बोलो, कान है तो भगवान के बारे में सुनो। तो अपने शरीर को भक्ति में लगा दिया ना। और जो भी वस्तुएं, मान लो कि टीवी, कूलर, पंखा, ये सब वस्तुएं हैं, इनको भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे अपन लगा रहे हैं ना, लैपटॉप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, बुक्स लगा रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, पेन लगा रहे हैं, कुर्सी तुलसी देवी रखी है तो कुर्सी लग रही है, सब चीजें लग रही है ना भगवान की सेवा में। तो ये करना है। लेकिन जो ज्ञान योगी होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, ये सारी चीज हमारी नहीं है, मतलब मैं इसे अगर इन चीजों को यूज करूंगा तो मैं इससे बंध जाऊंगा, फिर मुझे आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? इसलिए इनको त्याग के चलो जंगल वन में चलते हैं, वहां भक्ति करेंगे। तो ये युक्त तो वैराग्य नहीं है, क्योंकि कर नहीं पाएगा, क्योंकि अपनी कोई वस्तु यहाँ पे है नहीं, सब वस्तुएं भगवान की हैं, इसीलिए भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे मैं? हाँ, भगवान ने इसका पढ़ लिया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि
सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। ये श्रद्धाना की व्याख्या करते हैं प्रभुपाद जी। श्रद्धाना आया था ना, श्रद्धाना मतलब क्या होता है? शुरुआत में, शुरुआत में क्या कोई जब, क्या कोई किसी ने ये सोच के इस्कॉन ज्वाइन किया था कि मैं शुद्ध भक्ति करूंगा? शुरुआत में, एकदम शुरुआत में फर्स्ट डे से कि यीशु तक मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, पता भी नहीं था कि शुद्ध भक्ति यहाँ होती है इस्कॉन में, या क्या है इस्कॉन, कैसे, ऐसे खेल खेल में कर लिया। कैसे खेल खेल में? कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसाद बहुत, खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, और नाचना बहुत अच्छा लगता है, भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब चमकते रहते हैं एकदम बढ़िया, मतलब ये चीज अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग लग के हम वो कर रहे हैं, मतलब ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छी लग रही है, इच्छा है और श्रद्धा है उनपे, तो करते जा रहे हैं। अभी कोई ये नहीं कि मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, ये कोई चीज नहीं है अभी, तो ज्वाइन किया। तो हर भक्त लोग अच्छे लगते हैं, प्रसाद अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, इसी तरह सत्संग हो जाता है। अब देखो सत्संग हो रहा है ना, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, और सत्संग करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और यही भक्ति की योग्यता है, भक्ति की योग्यता है सत्संग, ठीक है, योग्यता है। और क्या योग्यता है? श्रद्धा और इच्छा, ये दोनों कॉमन है। तो भक्ति में श्रद्धा हो जाए, और भक्ति के प्रति ग्रंथ में श्रद्धा हो जाए। ग्रंथ श्रद्धा मतलब भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, पुराण, श्रीमद् भागवतम, इन सब पे श्रद्धा हो जाए, तो भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में सुनता है, और गीता सही है, भागवतम सही है, इन सब पे उस पर श्रद्धा होती है। तो 4 स्टेप बताए हैं इसमें। श्रद्धा कब होती है? जब भगवान भक्तों के संग में आता है, भक्तों के संग में आके श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है। और श्रद्धा से क्या है? फिर भगवान में आसक्ति होती है, भगवान में आसक्ति होती है। और भगवान में आसक्ति होने से फिर क्या होता है? भगवान में रति बढ़ती है, यानी प्रेम बढ़ता है भगवान में। और प्रेम बढ़ने से क्या होता है? और फिर भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये स्टेप है, इस स्टेप से जाता है, तो इन सभी स्टेपों में उसे श्रद्धा होती है हर चीज में। देखो कोई इस्कॉन में गया नया है, तो उसे अच्छा लगा और श्रद्धा होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। मान लो अच्छा लगा पर श्रद्धा नहीं है, तो भी नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए श्रद्धा ना जो वर्ड आया है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है, मतलब कोई भय से नहीं करने लगता है, उसका स्वभाव से ही आग्रह होता है, और उसकी श्रद्धा होती है, इच्छा से, कि मैं भगवान के धाम को जाना चाहता हूँ, ये उसकी श्रद्धा होती है। अब एक चीज सोचो, एक वर्ड है मुझे, मुझे आता है ना, मुझे, तो मुझे को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है? मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, किसको? मुझे। प्रभु जी वो भक्त तो आया नहीं क्लास में, प्रभु जी वो तो लेट आ रहा है, वो तो सही से चैंटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये पकड़ना है मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। दूसरे ये नहीं लिखा हम लोगों को भगवान की प्राप्ति करनी है, तो नहीं आता, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो मुझे आता, मुझे मतलब मुझे, तो इंडिविजुअल हो गया सब, मुझे करनी है। अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो छोड़ो, मुझे करनी है, इस तरीके से समझना, ठीक। तो मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, इस तरह का भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। तो इस तरह मतलब श्रद्धा हो गई, इच्छा हो गई, फिर भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है। भगवान की सेवा मीन्स क्या है? ठीक, भगवान की सेवा ये है कि सुबह जगते ही ब्रह्म मुहूर्त में नहा के धो के भगवान के नाम का जप, मतलब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा है, क्योंकि हम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और हमें तो कोई सुख मिल नहीं रहा है, तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा हो गई। फिर भगवान की अर्चा वंदना करी, भगवान के लिए भोग बनाया, प्रसाद प्रसाद पाया, फिर अपना बाहर निकल गए जॉब वॉब पे जो भी है, फिर उससे जो धन मिला, उस धन से फिर भगवान की सेवा करना, और शाम को फिर कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब भक्ति के अंग है, वो भक्ति है। जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण डायरेक्ट भक्ति है। तो श्रवण मतलब जो आप सुन रहे हो, कीर्तन मतलब जो बोल रहे हैं, और स्मरण मतलब अब सोचोगे रात को जाके, ये बताया था कैसे कैसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो स्मरण हो गया भगवान के बारे में, ठीक है। तत्पर होता है मतलब जुट जाता है, लग जाता है। अब जिन लोगों को भगवत गीता भागवत पढ़ने में रुचि है, उसके लिए भक्ति करना बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। जिनको रुचि है भगवत गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, क्यों कठिन नहीं है? इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि वो जब पढ़ेगा ना, तो पढ़ने से क्या होगा, जो शास्त्र है वो उसे प्रेरित करेंगे भक्ति करो, मतलब ऐसे चीजें बताएंगे, प्रेरित करेंगे शास्त्र, और श्रद्धा देंगे। तो हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, ये केंद्रित कर देंगे कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम,
कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण चरणों का प्रेम, भगवान के चरणों का प्रेम, ये तुम्हारा लक्ष्य है जीवन का, ये शास्त्र बताते रहेंगे तो फिर भक्ति सरल हो जाएगी। मान लो कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और तुम्हें लगा दिया जाए कि अब एक काम करो ना, आपको ना जिम ज्वाइन करके डोले बनाने हैं। अब उसमें मन लगेगा? तपस्या नहीं लगेगी वो करने में, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो वही कार्य करने में आनंद आएगा ना जिससे वो लक्ष्य नजदीक आ रहा है, लक्ष्य के पास पहुंच रहे हैं। और कुछ करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ओके। तो जीवन की तपस्या सरल लगने लगती है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। देखो, भगवान भक्ति मार्ग को परम मार्ग क्यों बोल रहे हैं? परम मार्ग मतलब कि इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग है नहीं। ठीक है, परम मार्ग बोल रहे हैं, श्रेष्ठ है नहीं। ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ये सब पहाड़ियां हैं, लेकिन जो भक्ति है वो स्वर्ण की पहाड़ी है, वो एक अलग ही पहाड़ी है। तो इसलिए इससे कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं। और क्या बोल रहे हैं कि निराकार की धारणा भी लाभप्रद हो सकती है। निराकार मतलब समझ रहे? मान लो किसी ने निराकार के पथ का अनुसरण किया है, तो उसको लाभप्रद है। कब तक लाभप्रद है ये तो सुन। क्यों? इससे कम से कम इससे वो भोगों से विरक्त होगा। भोग में नहीं पड़ेगा, हाँ इसे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, खाने को, पीने को, रहने को, खाना नहीं है मतलब मकान चाहिए, पैसा चाहिए, सब इन सब से विरक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में लग जाता है, अपने आप को जानने में लग जाता है, आत्मा को जानने में लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो आत्मा के ध्यान में लग जाता है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग, फिर आएगा कहीं भक्ति योग। अल्टीमेटली आना पड़ेगा भक्ति योग के लिए। तो जब तक मतलब कोई भक्ति योग की स्थिति पे नहीं है, निराकार की धारणा, निराकार का पद ठीक है, तब तक लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि भोगों से तो बचा है ना। बाकी लोग तो भोग में ही पड़े हैं, उन्हें तो ये नहीं पता कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, यही नहीं पता। हाँ, जन्म तो लगेंगे ही, खैर जन्म तो भक्ति में भी अगर लग सकते हैं, लेकिन सरल है, विधि सरल है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। आगे ना, कर्म फल के बिना मतलब कर्म तो करता है पर फल की इच्छा नहीं करता निराकार धारणा में। आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। तो ये सब कब तक ठीक है? जब तक कोई शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त, मान लो कोई निराकार मानता है, उस पथ में लगा है, अपनी इंद्रिय को संयम कर रहा है, लड़ रहा है, इंद्रियां कर रही है नहीं मुझे चाहिए खाना, पर वो रोक रहा है, नहीं नहीं, ठीक है, आत्म साक्षात रास्ते में बढ़ रहा है, लेकिन तथा कथित किसी न किसी उसके शुभ पुण्यों से उसे भक्तों का संग मिल गया, भगवान के भक्त मिल गए और संग मिल गया, बस फिर कोई दिक्कत, फिर वो भक्ति में आ गया डायरेक्ट, मतलब सारी जो ऊपर स्टेज है उसमें आ गया, फिर अपने आराम से नहीं के फिर तो कहेगा अरे इंद्रिय रोकना थोड़ी, इंद्रियों को तो छोड़ना है। खाने का बड़ा शौक है ना तो प्रसाद खाओ, नाचने का शौक है तो कीर्तन में नाचो, बोलने का शौक है भगवान के बारे में बोलो। हो तो गई अपनी, एग्जाम्पल नहीं है पर का निराकार में तो थे पहले। अरे अभी देखो सही बताऊं ना, लोग निराकार को भी तो नहीं जानते कि निराकार का मतलब क्या है, निराकार की उपासना करने का अर्थ क्या है। निराकार की उपासना करने का अर्थ है कि जो ध्यान, जो योगी होता है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको? निर्विशेषवादी बोलते हैं निराकार को। हाँ है, वही होता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो बैठ के अपनी इंद्रियों को रोकते हैं बाहर के विषयों से, अंदर खींचते हैं, मतलब क्योंकि अंदर ही सब कुछ है ना, अंदर ही ध्यान लगाना, अंदर ही सब कुछ है, क्योंकि निराकार है, अब ध्यान तो उसी पे लगा नहीं सकते। तो इस तरीके से है, उसमें बड़ा तपस्या है। इंद्रियों को रोकना तपस्या नहीं है। अब मैं बोलो मुंह बंद कर लो या कान बंद कर लो, सब कर लो, तो तपस्या है ना। तो बहुत तपस्या है, फिर धीरे धीरे वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है कि मैं आत्मा हूँ इसमें। तो बड़ा कठिन रास्ता है, भगवान ने बताया था ना दूसरे तीसरे श्लोक में कि बहुत कठिनता से उनका ये मार्ग गुजरता है, और बड़ा समय के बाद वो मेरे पास आ पाते। जैसे एग्जाम्पल, एक इंसान डायरेक्ट यूं कान पकड़ ले, और एक ही हाथ यूं ले जाए, यूं ले जाए, यूं ले जाए, फिर आके कान पकड़े। अब कान पे तो आ रहा है, लेकिन समय तो लग गया ना उसको, और कठिनाई, जैसे कि किसी को यहाँ से ग्वालियर जाना है। अब वो ग्वालियर कैसे जा रहा है? पहले गया जम्मू, और जम्मू से फिर उसने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ के फिर वो पहुंचा
बैंगलोर, और बैंगलोर से फिर लड़ाई पकड़ी ग्वालियर की। तो कौन है ना, डायरेक्ट पकड़ लो ना ग्वालियर की। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, सौभाग्य वश यदि कोई शुद्ध भक्ति से सीधे कृष्ण भाव में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। सोपान समझ रहे हैं, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सोपान है। ये पार करने की जरूरत नहीं है अगर कोई शुद्ध कृष्ण भावनाव्रत में या शुद्ध भक्ति में लग गया। जैसे कि लिफ्ट है, पर लिफ्ट का बटन नहीं है, बटन दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तब तो ठीक है तुम सीढ़ी का यूज कर लो। और जैसे ही बटन मिल जाए तो फिर सीढ़ी का यूज कौन करेगा, फिर तो लिफ्ट में जाओगे ना सीधा, सीढ़ी कौन चढ़ेगा एक 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 करके। तो वही चीज बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। हृदय ग्राही है मतलब कि हृदय में ग्रहण कर लो, हृदय में रख लो। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो देखो, अभी देखो हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है कि हम जॉब वॉब छोड़ के भक्ति में लग जाएं फुल टाइम। तो हम सोचें खाएंगे कैसे, और जब तक ये माइंड में मांगे ना खाएंगे कैसे, तब तक पूरी शरणागत नहीं है भगवान पे। क्योंकि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ करके भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे तुम्हारे खाने की। और क्या जो भक्त फुल टाइम लगे हैं वो खा नहीं रहे हैं। सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, घर छोड़ के जो फुल टाइम लग गए, जिन्होंने जॉब छोड़ दी। जैसे कि हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, अच्छा खासा बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड को छोड़ के भक्ति में लग गए। बॉलीवुड में कितना पैसा मिलता है, तो उन्हें ये नहीं सोचेगा परिवार क्या चलेगा, नहीं। और फिर अब बिल्कुल खुश सुखी में। तो इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब इसका हम कल रिवीजन करेंगे। और परसों से फिर अध्याय 13 चैप्टर स्टार्ट, परसों नहीं फिर मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि सैटरडे संडे हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम की जय। ओके, सो स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे।